आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फेसबुक में एड सेट लेवल टारगेटिंग के अंदर 3 स्ट्रैटेजीज़ जो आपको मदद करेंगी एड सेट लेवल पे ऑडियंस को सही तरीके से टारगेट करने में, सिलेक्ट करने में एंड ये इंश्योर करने में कि आप अपना प्रोडक्ट या सर्विस सही ऑडियंस को दिखा रहे हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरीके से आप रीटारगेटिंग और एक्सक्लूजन लिस्ट बनाने के लिए कस्टम ऑडियंसेस को क्रिएट करते हैं और उनका इस्तेमाल करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से 3 तरीके से आप अपनी टारगेटिंग को प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब भी आपके पास इस किस्म का प्रोडक्ट आए जो कि बहुत जेनेरिक हो या फिर लेमैन ऑडियंस को टारगेट कर रहा हो, आम आवाम को टारगेट कर रहा हो और कोई भी इस्तेमाल कर सके, इस सूरत हाल के अंदर हम ब्रॉड टारगेटिंग के साथ आगाज़ करेंगे। ब्रॉड टारगेटिंग के अंदर क्या होता है कि हम फेसबुक सिस्टम के ऊपर भरोसा रखते हैं इनिशियली, और हम ना उसमें एजेस स्पेसिफाई करते हैं ना ही उसके अंदर इंटरेस्ट स्पेसिफाई करते हैं। जब हम कम्प्लीटली एड सेट को ओपन छोड़ दें और उसके अंदर कोई डेमोग्राफिक डिटेल स्पेसिफाई ना करें, इस कैटेगरी को हम कहते हैं ब्रॉड टारगेटिंग। इसमें होता क्या है कि फेसबुक का सिस्टम इनिशियली बहुत से लोगों को ऐड दिखाता है और उसमें से वो खुद वेरीफाई करता है, वो खुद क्रॉस चेक करता है कि कौन सी टाइप ऑफ ऑडियंस मोस्ट रेलेवेंट है, किसको मैं आपका ऐड दिखाऊं तो वो ज़्यादा देर तक रुक रहा है, स्क्रॉल को रोक रहा है और आपके ऐड के साथ इंगेज कर रहा है, इंट्रैक्ट कर रहा है। इस किस्म की टारगेटिंग के अंदर कॉस्ट जो होती है वो सबसे कम होती है, लेकिन इसके अंदर प्रॉब्लम ये आता है कि अगर आपका प्रोडक्ट या सर्विस थोड़ा सा भी स्पेसिफाइड होगा किसी एक ग्रुप के लिए, यानी कि कोई एक मखसूस कैरेक्टरिस्टिक रखने वाली ऑडियंस है वही यूज़ करती है और जेनेरिक ऑडियंस हर कोई ख़रीदने की सलाहियत नहीं रखता, उस सूरत हाल में इसकी जो लीड रेलेवेंसी होगी या फिर ऑडियंस रेलेवेंसी होगी वो बहुत कम होती है, फजूल होती है, लो क्वालिटी होती है। तो क्वालिटी इसके अंदर नहीं आ पाती। हाँ, लेकिन CPM इसका सबसे लोअर होता है, सबसे सस्ता ऐड आपको ब्रॉड टारगेटिंग के अंदर ही पड़ता है, बस इसके अंदर क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। इस किस्म की टारगेटिंग मैं तब इस्तेमाल करूँगा जब मेरा ब्रांड कुछ ऐसा हो, जैसे कि मैं शू बेच रहा हूँ ऑनलाइन या फिर वाटर सप्लाई ऑनलाइन बेच रहा हूँ, इस किस्म के प्रोडक्ट्स बेच रहा हूँ जो कि हर कोई ख़रीद सकता है। इसके लिए तो मैं ब्रॉड रखूँगा, एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो ये है कि मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है मेरी मोस्ट रेलिवेंट टारगेट ऑडियंस कौन सी है और फिलहाल मैं पिक्सल के ऊपर अपने डेटा भेजना चाहता हूँ, ऑडियंस को मैं गैदर करके देखना चाहता हूँ कि कौन से एज ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि मेरे एड ग्रुप के साथ ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं। अगर मेरे पास प्रीवियस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और मैं टारगेट ऑडियंस को इस तरीके से तलाश करना चाह रहा हूँ, तो ब्रॉड टारगेटिंग सेट करके मैं इनिशियली अपने ऐड को रन करके देख सकता हूँ, ताकि मैं टेस्ट एड्स रन करके अपने लिए रेलेवेंट डेटा कंपाइल कर सकूँ। सेकंड टाइप ऑफ एड टारगेटिंग के अंदर आते हैं विच इज़ इंटरेस्ट बेस्ड। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, फेसबुक ऐड ग्रुप के अंदर आएंगे और नीचे आते ही साथ आपने डेमोग्राफिक्स के अंदर क्लिक करके मेंशन करने हैं वो इंटरेस्ट जो कि आपकी ऑडियंस के साथ रिलेट करते हैं। अभी आप जैसे अपनी स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, तो इससे रिलेटेड जो भी इंटरेस्ट होंगे वो मेरे पास मेंशन आ जाएंगे। इन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। अब देखें ये आपके सामने टैग्स बनते जा रहे हैं। ये जो टैग्स बनते जा रहे हैं, इन टैग्स का क्या मतलब है? इन टैग्स का मतलब ये है कि अगर कोई पेरेंट का टैग है, यानी उसकी एक्टिविटीज़ जो फेसबुक पे हैं वो ऐसी हैं कि विच मेक्स फेसबुक सिस्टम अंडरस्टैंड कि ये एक पेरेंट है। अगर कोई इसी तरीके से जैसे कि लग्जरी आइटम्स के अंदर इंटरेस्टेड है, लग्जरी आइटम के पेजेस को स्क्रॉल कर रहा होता है, तो उसकी कैटेगरी को आप वहाँ से टारगेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर कोई स्पोर्ट्स के अंदर इंटरेस्टेड है तो आप स्पोर्ट्स रिलेटेड वहाँ पे टैग्स डालेंगे। इसी तरीके से अगर कोई स्टूडेंट है तो स्टूडेंट से अलाइन करते हुए आपके पास जो आपकी नज़र में इंटरेस्ट रहेंगे वो आप उसमें एक्सप्लोर करते रहें और इंटरेस्ट को ऐड करते रहें। एक एड सेट के अंदर 3 या 4 इंटरेस्ट अगर आपने डाल दिए, दैट्स मोर देन इनफ। वो आपकी ऑडियंस को स्पेसिफाई कर देगा कि आपको किन लोगों को ऐड दिखाना है। इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग आपने उस सूरत हाल में इस्तेमाल करनी है जब आपको पता हो कि आपकी ऑडियंस जो है वो कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक रखती है, उसकी कोई खसूसियत है, उसकी कोई स्पेशलिटी है। उन टैग्स को आपने उसमें डालना है। इससे क्या होगा कि आप बहुत बड़ी ऑडियंस को ऐड दिखाने के बजाय उस मखसूस पोर्शन को टारगेट कर रहे होंगे जो इसमें इंटरेस्टेड है। अब जैसे ही आपने ये बात समझ ली, आपके दिमाग में आ रहा होगा, यानी अगर मैं इस स्पेसिफिक चंक को टारगेट करूँगा तो कॉस्ट के ऊपर भी इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल आएगा। कॉस्ट के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा? कॉस्ट आपकी ऐड की बढ़ जाएगी। या अगर कॉस्ट पर लीड जो ब्रॉड एड सेट था उससे $10 आ रही है, तो इसके अंदर हो सकता है $12 या $15 तक चली जाए।
30-40% वेरिएशन आ जाए, लेकिन जो आपकी लीड रेलिवेंसी होगी, लीड क्वालिटी होगी, वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग में। इसके अंदर CPM भी हायर होगा, लेकिन स्टिल आपके पास जो लीड क्वालिटी है वो ज़्यादा बेहतर आ रही है। इन दी एंड ऑफ द डे देखें, आपको ना डिजिटल मार्केटर होते हुए डेटा ड्रिवन बनना है। डेटा ड्रिवन से मुराद क्या है, आपने नंबर्स की बेसिस पे सिर्फ ये नहीं देखना कि मुझे कहाँ सस्ता पड़ रहा है, कहाँ पे मुझे महंगा पड़ रहा है, आपने ये देखना है एंड रिजल्ट उसका क्या निकल रहा है, मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या बन रही है। अब आप ऐसे ही देखें, दोनों को मैं कंपेयर कर देता हूँ। अगर मैं ब्रॉड टारगेटिंग से 10 लीड लेके आ रहा हूँ, मिसाल के तौर पे $1 की, और उन 10 में से सिर्फ एक कन्वर्ट होता है, तो मेरी कॉस्ट पर एक्विजिशन हो गई $10 फॉर 1 कस्टमर। एक कस्टमर को कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10 लीड्स के ऊपर जो खर्चा किया वो $10 था। लेकिन अगर मैं इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग यूज़ करके सिर्फ 3 लीड्स जनरेट करता हूँ और उसके अंदर से 2 लीड्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं, तो अब जो मेरी ओवरऑल कॉस्ट होगी ना पूरी साइकिल की, पूरी कस्टमर को इंगेज करके कस्टमर को कन्वर्ट करने की, वो नीचे आ जाएगी। तो हम कॉस्ट पर एक्विजिशन की बेसिस पे हम ये देख रहे होते हैं कि भाई कौन सा एड सेट ऐसा है या कौन सी टारगेटिंग ऐसी है जिसके अंदर ग्राहक जो कन्वर्ट हो रहा है वो कम पैसे खर्च होने पे कन्वर्ट हो रहा है। हम सिर्फ लीड्स की बेसिस पे डिसीजन नहीं लेंगे। ये तो थे 2 तरीके। अगर इससे भी आपका काम ना बने तो मैं आपको तीसरा तरीका बता देता हूँ। तीसरा तरीके में आप कस्टम ऑडियंसेस को बिल्ड करते हैं। कस्टम ऑडियंसेस बिल्ड करना कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखा चुका हूँ कस्टम ऑडियंस आपने किस तरीके से बिल्ड करनी है। अब ये कस्टम ऑडियंस आप रीटारगेटिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप एक्सक्लूजन लिस्ट के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस के अंदर वो तमाम लोग आ जाते हैं जैसे कि वो अफराद जिन्होंने मेरी वेबसाइट के साथ इंटरेक्ट किया है, मेरी वेबसाइट पे क्लिक करके गए हैं वो फेसबुक एड्स के थ्रू। अब ये सारा फेसबुक को कैसा पता चल रहा है, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंस्टॉल कर लिया है फेसबुक का। इस तरीके से फेसबुक उसका सारा डेटा कलेक्ट करता रहेगा और फेसबुक को पता रहेगा कि भाई ये अकाउंट्स हैं जो कि इस ब्रांड के ही वेबसाइट पे जा चुके हैं और इस ब्रांड के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या फिर एटलीस्ट बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखते हैं इस ब्रांड और सर्विसेज के बारे में। तो पहली कस्टम ऑडियंस लिस्ट तो मैं ट्रैफिक से भी बना सकता हूँ। उसके अलावा जिन लोगों ने भी मेरे पेज को लाइक किया या फिर मेरे एक्टिवली एंगेज करते हैं ऐड से, जैसे कि लीड फॉर्म सबमिट किया या फिर लीड फॉर्म सिर्फ खोल के देखा, तो मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ आप कस्टम ऑडियंसेस बिल्ड कर सकते हैं। ये मैं सामने स्क्रीन पे दिखा भी देता हूँ। ये तमाम जो आएंगे ये टाइप्स ऑफ कस्टम ऑडियंसेस हैं जो कि आप खुद बिल्ड कर सकते हैं। इसी की तरीके से आप लुक अलाइक ऑडियंसेस भी बिल्ड कर सकते हैं। लुक अलाइक ऑडियंसेस क्या होती हैं कि मिसाल के तौर पे आपने फेसबुक को दिए कि ये 1000 कस्टमर्स वो हैं जो कि मेरी वेबसाइट पे आए हैं और जिन्होंने परचेस किया है। अब आपने बोला कि ये जो 1000 लोग हैं ना जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे आके परचेस किया है, इसी से मिलते जुलते सेम कैरेक्टरिस्टिक्स वाले आप लोगों को टारगेट करें। तो लुक अलाइक ग्रुप जो आप बना रहे होते हैं, जो आपका कस्टमर बेस है उससे मिलते जुलते कैरेक्टरिस्टिक्स के जो भी दूसरे अफराद रहेंगे उनको भी वो ऐड दिखाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने एक जगह से कॉलगेट परचेस किया, ठीक है, मैं कॉलगेट इस्तेमाल करता हूँ और मैं इंटरेस्टेड हूँ स्पोर्ट्स में, XYZ जिस भी चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, लेकिन मैंने एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट परचेस कर लिया। अब मेरा जो दोस्त होगा ना, मैं उसके साथ फ्रेंड सर्कल के अंदर ऐड हूँ फेसबुक पे, उसको भी फेसबुक कॉलगेट का इश्तिहार दिखाएगा ये चेकआउट करने के लिए। हो सकता है सेम ग्रुप के अंदर सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट ख़रीदना आप पसंद करते हैं और अमूमी तौर पे होता भी है ये कि सेम लोग, एक सर्कल में रहने वाले लोग या सेम किस्म की क्वालिटीज़ रखने वाले लोग बहुत हद तक सेम किस्म के प्रोडक्ट्स को ख़रीदना पसंद भी करते हैं। तो इस तरीके से फेसबुक के एल्गोरिथम्स जज करते हैं, तो इसी का हम फ़ायदा उठाते हैं लुक अलाइक ऑडियंसेस में। तो भाई ये 3 कैटेगरीज हैं। सबसे आसान तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि सबसे पहले आप ब्रॉड ऑडियंसेस बिल्ड कर सकते हैं जब आपके पास कोई इतना रॉ डेटा नहीं है और आपको पता है कि लेमैन ऑडियंस को आपका प्रोडक्ट टारगेट कर रहा है। दूसरी आ गई आपके पास इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग, जब आपको पता है कि आपको एक स्पेसिफिक ग्रुप को टारगेट करना है। थर्ड आ गई आपकी कस्टम ऑडियंसेस जो कि आप खुद अपने डेटा की बेसिस पे बिल्ड कर रहे हैं और उसी के बेसिस पे लुक अलाइक ऑडियंसेस क्रिएट करना है। तो उम्मीद करता हूँ भाई आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। हम एक कंप्लीट वीडियो सीरीज़ लेके चल रहे हैं जिसके अंदर हम सोशल मीडिया एग्जीक्यूशन भी कवर कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ भी कवर कर रहे हैं। दोनों प्लेलिस्ट के लिंक मैं नीचे लगा देता हूं, तो इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हुई वो आप देख लें तो आपकी डिजिटल मार्केटिंग जर्नी के अंदर या सोशल मीडिया मार्केटिंग जर्नी के अंदर आपको बहुत मदद मिल जाएगी। चलिए आज की वीडियो में इतनी, अपना रखिए बहुत ख्याल, खुदा हाफिज़।